हे एवरीवन, प्लीज़ बताइएगा मुझे आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो विच स्टोरी यू हैव लाइक मोस्ट। ओके, सो आज की कहानी का नाम है हिसाब का आखिरी पन्ना। वो कहकर गए हैं कि आज सैलरी की आखिरी तारीख है। आज तो लिस्ट बना ही लेती हूँ राशन की। और इतनी भीषण गर्मी में पंखे कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं। सोच रही हूँ कि इस साल एक नई एसी ही ले लूँ, लेकिन सोचते हुए शुभ्रा अचानक ही हुए प्रवीण के साथ बहस का ख्याल आने लगता है। नहीं, अगर मैं एसी के लिए इन्हें तंग करने लगी तो ये फिर मुझ पर बरसेंगे और पिछले महीने की सैलरी का हिसाब पूछेंगे। क्यों ना मैं इन्हें ऐसी किस्त में लेने को कहकर देखती हूँ, लेकिन पहले इन्हें पुराना हिसाब दिखाना होगा, तभी ये तैयार होंगे। चलो कोई बात नहीं, हिसाब की डायरी में 2 महीने के हिसाब लिखने बचे थे। ओफो, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। खैर, घर के कामों को जल्दी निपटा कर मैं ये काम भी जल्द कर लूँगी। काम करते करते इतना समय हो जाएगा पता ही नहीं चला। बच्चों को स्कूल से भी तो लेने जाना है। शुभ्रा झटपट नहा धोकर तैयार होती है और अपनी स्कूटी निकाल कर बच्चों को लाने जाती है। रास्ते में स्कूटी का पेट्रोल पंप खत्म हो जाता है। तुरंत पेट्रोल पंप में 300 का पेट्रोल डलवाती है और फिर स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचने पर पता चलता है कि आज पेरेंट्स मीटिंग है। बच्चों की क्लासेस के बाद पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है। शुभ्रा मन ही मन अपने आप को कोसते हुए कहती है, कुछ काम ठीक से नहीं कर सकती। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, वो भी याद नहीं रख सकी, तो फिर प्रवीण को हिसाब का लिस्ट क्या खाक बनाकर दिखाएगी। चेहरे से स्कार्फ हटाते हुए, आधी तो ये गर्मी जान ले रही है। संजू संजना को देखते ही शुभ्रा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। संजू संजना, वो देखो मम्मी आ गई भैया। मम्मी कहाँ थी आप? आपको पता था ना आज पेरेंट्स मीटिंग है। हमारी क्लास आज जल्द ही खत्म हो जाएगी, फिर भी आप इतना लेट हो गए। सॉरी माय डियर, काम के चक्कर में आज पेरेंट्स मीटिंग है, दिमाग से ही उतर गया। तभी संजू, मम्मी जल्दी आओ, मैम आपके बारे में 10 बार पूछ चुके हैं, सभी के पेरेंट्स आ चुके हैं, सिर्फ आप ही बचे हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। शुभ्रा क्लासरूम में प्रवेश करती है। ओहो, मिसेस शुभ्रा प्लीज़ वेलकम। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन मिसेस शुभ्रा। एंड यू मिसेस शुभ्रा? आई एम ऑलवेज फाइन मैम। गुड। तो आपको संजू संजना ने सारी बातें तो बता ही दी होंगी। नो मैम, एक्चुअली मुझे उनसे बात करने का समय ही नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं मिसेस शुभ्रा, हम आपको बताते हैं। आपको तो पता ही है कि संजू और संजना पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और खेलकूद में भी बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ प्रतियोगिताएं होने वाली हैं स्कूल में। ये प्रतियोगिता हम नहीं, बाहर के कई बड़े स्कूलों द्वारा करवाई जा रही हैं और इसमें हमारे स्कूल का भी चयन किया गया है। अपने स्कूल के सबसे होशियार बच्चों को ही हम इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं और हमने इसमें संजू और संजना का नाम भी लिखा रखा है। जो बच्चा इसमें अच्छे रैंक से अव्वल आएगा उसे स्कॉलरशिप व बहुत से नॉलेज की फ्री क्लासेस मिलेंगी, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्टार्ट में आपको एक बच्चे के पीछे 3,000 रुपये के फॉर्म भरकर जमा करने होंगे। चूंकि संजू और संजना पढ़ाई में ही नहीं, खेलकूद व बाकी चीज़ों में भी होशियार हैं, इसलिए हमारी प्रिंसिपल मैम ने इनके फॉर्म की शुल्क भी कम की है। और हाँ मैं शुभ्रा जी, ये शुल्क सिर्फ प्रतियोगिता के चलते तक है। जिस बच्चे का चयन हो गया तब तक तो ठीक है, जिस बच्चे का चयन नहीं हो पाता है उसे 1 महीने में उनके फॉर्म का शुल्क वापस कर मिल जाएगा। वाह, दैट्स ग्रेट मैम। जी शुभ्रा जी, अब आप बताइए, क्या मैं दोनों बच्चों का फॉर्म जमा कर दूं? जी मैम, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मुझे कितना शुल्क अदा करना होगा। मिसेस शुभ्रा, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि एक बच्चे के पीछे 3,000 फीस है, तो 2 बच्चों का 6,000 होता है। लेकिन हमारी प्रिंसिपल मैम ने इनका रिकॉर्ड देखते हुए फॉर्म का फीस 5,000 कर दिया है, तो आपको सिर्फ 5,000 ही देने होंगे और फॉर्म भरने होंगे। ओके मैम, मैं अभी फॉर्म भर देती हूँ। ठीक है मैम, अब मैंने फॉर्म तो भर दिया है, अब मैं चलती हूँ। जी मिसेस शुभ्रा, और हाँ, बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। इधर तो तैयारी करवाएंगे ही, लेकिन घर में भी बच्चों का अच्छा ध्यान व नॉलेज की चीज़ें व बातें बताते रहिएगा। जी, अब तो आपने मेरा काम डबल कर दिया है। कोई बात नहीं, मिशन में अब इसे भी शामिल कर लेते हैं। और दोनों हंसते हैं। ओके मैम, अब मैं चलती हूँ। जी मिसेस शुभ्रा, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। ओके बाय। शुभ्रा क्लासरूम से बाहर आती है और बच्चों को लेकर घर आने के लिए बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाती है। तभी संजू कहता है, मम्मा टीचर ने क्या कहा? शुभ्रा कहती है, कुछ नहीं, हमेशा की तरह आप दोनों की तारीफ कर रही थी। और हाँ, अभी कुछ स्कूल में प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उसके बारे में कुछ कह रही थी। और आप दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है और उसकी तैयारी मैं कल से ही तुम्हें करवाती हूँ। ओके मम्मा। मम्मा बहुत गर्मी है, कुछ आइसक्रीम हो जाए? उफ, गर्मी से याद आया, मुझे घर जाकर प्रवीण को हिसाब का लिस्ट भी तो बनाकर दिखाना है। तभी रास्ते पर एक आइसक्रीम पार्लर दिखा। वहां से शुभ्रा ने 2 डब्बा फैमिली पैक लिया और बच्चों को घर में
खाने को कहा। फिर शुभ्रा संजू और संजना को सीधे घर लाती है और बच्चों को फ्रेश करके खाना खाने को कहती है। शुभ्रा बच्चों को खाना देकर घड़ी देखते हुए कहती है, ओह नो, सिर्फ 1 घंटे बचे हैं प्रवीण को आने में। बच्चों के खाना खाते तक मैं जल्द ही हिसाब का लिस्ट बना लेती हूँ। तभी डोरबेल बजती है। अभी कौन होगा? शुभ्रा सोचते हुए जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने प्रवीण को और उसके हाथों में मिठाई के डब्बे देखकर शुभ्रा समझ जाती है कि आज प्रवीण को सैलरी मिल गई है। तभी प्रवीण कहता है, अरे भाग्यवान, अब अंदर भी आने दोगी या बाहर ही खड़े रखोगी? हाँ वेलकम जी, चेहरे में बड़ी मुस्कान रखते हुए। ये मिठाई के डब्बे एक नहीं दो दो, क्या बात है? आज तो लगता है कोई बड़ी खुशखबरी है। बताओ। तभी प्रवीण कहता है, हाँ हाँ अभी बताता हूँ, रुको फ़ोन लगाकर पूछने दो ज़रा कहाँ पहुँचे हैं वो अभी तक। कौन प्रवीण? कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? आपने बताया नहीं, मैंने कुछ तैयारी भी करके नहीं रखी है। अरे सब्र करो शुभ्रा, प्रवीण कहता है। तभी डोरबेल बजती है। प्रवीण कहता है, देखो शुभ्रा, लगता है वही है। जी मैं देखती हूँ। शुभ्रा दरवाज़ा खोलती है और 2 मजदूरों के हाथों में न्यू एसी का बॉक्स देखकर ओहो प्रवीण कहकर प्रवीण के गले लग जाती है। मजदूर एसी अंदर रखकर बकाया लेकर चले जाते हैं। तभी शुभ्रा की हटती है, ये क्या प्रवीण, अभी आपको सैलरी मिली है और उसमें शुरुआत में ही इतना बड़ा खर्च, पूरा महीना बचा है अभी। फिक्र मत करो शुभ्रा, कंपनी में मुनाफा होने के कारण सर ने सबको बोनस दिया है। मैंने सोचा कब से तुम मुझे नई एसी के बारे में कह रही थी, और उमस भरी गर्मी ने भी मुझे ये एहसास करवाया कि घर में सबको कितनी गर्मी में परेशानी हो रही होगी। और तुम्हारे हिसाब का भी तो कुछ बजट बचा होगा, है ना शुभ्रा? हाँ हाँ, लोग घर और बच्चों के कामों में इतने बिजी हो गए कि हिसाब का आखिरी पन्ना तो बच ही गया, और लगता है शायद वो आखिरी पन्ना हर गृहिणी का बच जाता होगा। तभी प्रवीण, तुम और तुम्हारे हिसाब का आखिरी पन्ना पता नहीं कब पूरा होगा। कहते हुए दोनों हंसते हैं। तभी संजू और संजना दौड़कर अपने पापा के गले लग जाते हैं।